अब अज्ञान के संबंध में निम्न बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अज्ञान के संबंध में निम्नलिखित बातें। पहला, अज्ञान का कोई कारण नहीं है ना। अज्ञान का कारण अज्ञान है। अज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, अज्ञान के आश्रय और विषय की एकता के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है एक, उसमें श्री प्रकाशानंद जी कहते हैं कि जीव अज्ञान का आश्रय है और विषय ब्रह्म आत्मा है। उदाहरणार्थ, मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इस अनुभव में अज्ञान का आश्रय मैं हूँ और विषय ब्रह्म है। जब यह ज्ञान उदय हो कि मैं ब्रह्म हूँ, तब आश्रय और विषय की एकता होने से अज्ञान समाप्त हो जाता है। तीसरा, अज्ञान कोई अभाव पदार्थ नहीं है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान है। ठीक है। चौथा, अज्ञान अनादि और शांत होता है। यदि अज्ञान का आदि हो तो तब तो अज्ञान होता ही नहीं है ना, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के पूर्व क्षण में उसका अभाव होगा। इसलिए अज्ञान कितना भी पुराना हो, वो ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, अतः अज्ञान शांत है। पांचवा, अज्ञान का स्वरूप सत असत विलक्षण अनिर्वचनीय है। सत नहीं है, क्यों? क्योंकि परमार्थ सत्ता में अज्ञान नहीं। अच्छा, असत भी इसलिए नहीं है, असत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कार्य जो अध्यास है, बंधन है, वो स्पष्ट अनुभव में आता है। अच्छा, सत असत रूप भी नहीं है क्योंकि सत और असत दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसलिए विवरणकार का कहना है कि जब तक क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक अज्ञान को अनिर्वचनीय पदार्थ मानकर ब्रह्म विचार की पद्धति चालू रखनी चाहिए।